देखिए मर्डर हुआ है तो उस वक़्त तो शीज़ान वहाँ था नहीं और इनफैक्ट शीज़ान ने खुद बोला है कि उस दिन तो कोई भी ऐसा माहौल ही नहीं था सेट पे। तुनिशा ने अपनी मम्मी को लेकर कहीं पे कोई ज़िक्र ऐसा एज़ सच किया नहीं है। उनको अगर अपनी बेटी के लिए लगता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ तो उनको यहाँ रहना चाहिए, उनको फ़ाइट करनी चाहिए। बिल्कुल हम लोग यही चाहते हैं कि शीज़ान निर्दोष है तो वो जल्द से जल्द बरी हो जाए और बाहर आ जाए क्योंकि जिस बंदे ने कभी जेल की शक्ल ना देखी, रो-रो के उसका गला एकदम छिल-सा गया था, उसके गले से आवाज़ नहीं आ रही थी बिकॉज़ वो पूरे टाइम हॉस्पिटल में चिल्लाया है कि तुम दोनों स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत कमाल लगते हो। बिल्कुल, बिल्कुल वो बेकसूर है और छानबीन में ये चीज़ें सामने आ ही जाएँगी आप लोगों के। हाय, आई एम शान मिश्रा एंड यू आर वाचिंग देसी फील। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। शीज़ान कमाल का बंदा है और शीज़ान का नेचर बहुत ही हम्बल है, बहुत काइंड हार्टेड बंदा है। आप कभी भी उससे मिलेगा ना, वो जिस वार्म के साथ मिलता है, जिस रिगार्ड के साथ मिलता है, जिस रिस्पेक्ट के साथ मिलता है, वो आपको खुद फ़ील करा देगा कि यार ये बंदा कितना कमाल है। मतलब वो बंदा आपको इतनी रिस्पेक्ट देता है, इतनी रिगार्ड करता है ना, तो आपको खुद अच्छा फ़ील होने लगता है उसके सामने। और उस बंदे के साथ आप कभी भी ये महसूस नहीं करोगे कि वो बंदा कभी हाइपर भी होगा। वो बंदा बहुत हँसमुख है, बहुत दिलदार बंदा है। मतलब स्माइल ही करता रहेगा और बहुत ही प्यार से बात करेगा आपसे, बहुत ही अदब से बात करता है, एक रिगार्ड से बात करता है वो बंदा। वो बंदा कभी भी आपके साथ बदसलूकी नहीं करेगा, डिसरिगार्ड नहीं करेगा आपको कभी। यस। और अभी जो है काफ़ी हमने भी उनको देखा। हम ऑन सेट्स पे जाते थे, उनसे उनसे बाइट करते थे, मिलते थे उनसे। और ये बात आ रही है कि अभी तुनिशा ने जो सुसाइड किया है उसकी वजह से उनका जो जितना भी सिचुएशन है काफ़ी बिगड़ चुका है। तो आपको कुछ पता है क्या कंडीशन है अभी उनकी जेल में, और आप मिले हो उनसे? मुलाकात तो नहीं हो पाई है बिकॉज़ अलाउड नहीं है मिलना, जुडिशियल कस्टडी में है वो। मगर जहाँ तक लॉयर का कहना है, मानना है, उनकी मुलाकात हुई है उनसे और उनका माइंडसेट अच्छा नहीं है, मेंटल कंडीशन अच्छा नहीं है, इसीलिए उन्होंने साइकियाट्रिस्ट के लिए, डॉक्टर के लिए पूछा है, माँगा है उनसे परमिशन न्यायालय से और वो ज़रूरी है क्योंकि जिस बंदे ने कभी जेल की शक्ल ना देखी, जो कभी किसी फाइट में ना पड़ा हो, कभी किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ा हो, उसके साथ अचानक से ऐसा हो जाना और वो 15 दिनों के लिए कस्टडी में रहना, तो कोई भी टूट जाएगा, कोई भी बिखर जाएगा, कोई भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। तो इसीलिए शायद उन्होंने उसके लिए परमिशन माँगी। और लास्ट टाइम आप उनसे कब मिले, कब बातें हुई और कहाँ पे हुई? लास्ट टाइम मेरी और शीज़ान की मुलाकात पुलिस स्टेशन में हुई, जब ये घटना हुई और काफ़ी देर तक वहाँ पे सब कोई थे और उस टाइम पे उसकी कंडीशन तो बिल्कुल मतलब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने शब्दों में, जो उसकी कंडीशन थी। उसके रो-रो के उसका गला एकदम छिल-सा गया था, उसके गले से आवाज़ नहीं आ रही थी बिकॉज़ वो पूरे टाइम हॉस्पिटल में चिल्लाया है और रोया है कि डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता रहा है कि प्लीज़ आप कुछ भी हो, तुनिशा को बचा लीजिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। उसको प्लीज़ आप उसको किसी भी तरह बचाइए। बस उस दिन मेरी उससे आखिरी मुलाकात हुई, उसके बाद से पुलिस ने अलाउ नहीं किया कभी और कोर्ट ने अपना बेल प्ली रिजेक्ट कर दी थी। तो लाइक जैसे कि तनीषा की यहाँ पे बात हो रही है उनकी वजह से, जैसे वो उनकी माँ जो है आरोप लगा रही है सुजान के ऊपर कि उनकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया है। पर आप कभी भी तनीषा से आप मिले हैं या सुजान ने आपके साथ कभी तनीषा के बारे में बात की है? नहीं, मैं तुनिशा से कभी नहीं मिला और शीज़ान ने इस बारे में कभी बात नहीं करी क्योंकि हर किसी का एक स्पेस होता है और उसका वो पर्सनल स्पेस था जहाँ ना ही कभी मैंने इंटरफेयर किया, ना ही उसने कभी मेरे स्पेस में इंटरफेयर किया। हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बॉन्ड है। मगर इस बारे में कभी बात नहीं किया बट हाँ, ये बात हम लोगों ने ज़रूर करी है कि तुम दोनों स्क्रीन पे बहुत अच्छे लगते हो, बहुत कमाल लगते हो और तुम लोग बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा सीरियल है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी टीआरपी है। इस बारे में हमारी बात हुई है। यस। और अभी जो हम देखते हैं जैसे कि क्लिप्स आते हैं बाहर शिज़ान के, कैसे उनको पुलिस जो है लेके जाती है। और काफ़ी वो देखना काफ़ी दर्दनाक होता है कि ऐसे कुछ बिना कुछ एविडेंस के कि हाँ उन्होंने मारा है, ऐसा कुछ भी है नहीं। और ऐसा भी बोल रहा है कि तुनिशा ऐसी लड़की थी जो कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती थी। ज़रूर उनका मर्डर हुआ है, तो क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए मर्डर हुआ है तो उस वक़्त तो शीज़ान वहाँ था नहीं। हुँ। किसने किया है, क्या किया है, ये तो छानबीन से ही बाहर आएगी बातें। और
जहाँ तक सवाल ये है कि शेज़ान की वजह से किया है, तो इसकी भी छानबीन हो ही रही है। पुलिस के पास सब कुछ है और चीज़ें सामने आ जाएँगी, जाँच पड़ताल हो रही है। तो जब भी चीज़ें सामने आएँगी सबको पता चल जाएगा कि किसकी वजह से हुआ और क्यों हुआ है। तो बस हम लोग सब इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और मेरे को पूरा अपने न्यायालय पे विश्वास है, लॉ पे विश्वास है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे है। चीज़ें जल्द से जल्द सामने आएँगी। हम लोग वेट करते हैं उसके लिए। यस, और साथ ही में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि उस 15 मिनट में क्या हुआ, क्या कुछ हुआ किसी, और उसी जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया उसी दिन लंच किया था उन्होंने साथ में, शिजान और तुनिशा ने अली के रूम में, मतलब शिजान के रूम में लंच भी किया था। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड सडनली वो शॉर्ट पे गए एंड उन्होंने ऐसा कर दिया। सो क्या लगता है आपको, क्या कुछ हुआ रहेगा, तो साथ में थे एंड देन सडनली उन्होंने ऐसा कर दिया? देखिए, हम लोग एक्टर हैं और हम लोगों के ग्रीन रूम के बाहर बहुत सारे लोग ऑलरेडी रहते हैं, प्रोडक्शन के लोग रहते हैं बुलाने के लिए कि शॉट रेडी है और आप रेडी हुए कि नहीं हुए, कॉलिंग के लिए वो होते हैं। तो अगर कुछ भी अंदर होता लड़ाई झगड़े का, अगर कुछ भी बात होती, चिल्लाहट आती, कुछ भी आती तो लोगों को पता चलता। मगर ऐसा जहाँ तक हम लोगों को पता चला है सेट से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। और इनफैक्ट शेज़ान ने खुद बोला है कि उस दिन तो कोई भी ऐसा माहौल ही नहीं था सेट पे। बहुत अच्छा माहौल था, सब अच्छे से बात कर रहे थे एक-दूसरे से, सब कुछ अच्छा था। और तुनिशा ने अपने फ़ोन में रील्स बनाई हैं, वीडियोज़ बनाई हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए, स्टोरीज़ में पोस्ट करने के लिए। तो ये सब किया है। तो ये सब पोस्ट करने के बाद अगर ऐसी घटना घटित हुई है, तो इसके बारे में तो हम क्या ही कह सकते हैं। ये जब तक पुलिस अपने पूरे छानबीन और इन्वेस्टिगेशन को कर नहीं लेती, तब तक हम लोग सिर्फ स्टोरीज़ बता सकते हैं, सोच सकते हैं, हम अपने परसेप्शन दे सकते हैं, हम अपनी सोच के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं। बट एक्यूरेट क्या है ये तो पुलिस बता पाएगी अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद, और शेज़ान बता पाएगा। शेज़ान जब बाहर आएगा, उसको मौका मिलना चाहिए बोलने का, अपना पक्ष रखने का, तो ही ये बातें सामने आएँगी। मगर मुझे नहीं लगता कि शेज़ान ने कभी भी ऐसा कोई कदम उठाया हो या प्रोवोक किया हो सामने वाले को कि वो सुसाइड कर ले। यस, जैसे कि आपने कहा कि तुनिशा काफ़ी रील्स बनाया करती थी, तो उनके जब इंस्टाग्राम पे हम कुछ देखते हैं तुनिशा का, तो शिजान की बहन और उनकी मॉम एंड शिजान के साथ उन्होंने काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट किया है, उनका कैप्शन भी काफ़ी प्यारा करती थी वो हमेशा। सो उनका रिलेशन जो है काफ़ी अच्छा था शिजान की फैमिली के साथ, लेकिन उनकी उनकी मॉम के साथ कैसा रिलेशन था, कुछ बताएंगे? देखिए, इंसान को चीज़ें दिखी जाती हैं और आप एज एन ऑडियंस बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो। तो देखिए, शिज़ान की फैमिली के साथ उसने इतनी रील्स बनाई हैं, शिज़ान के साथ बनाई हैं, तो ऑफ कोर्स उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, अच्छा था। और इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना और फैमिली में इतना ज़्यादा इंटरेक्ट होना, ये बहुत बड़ी बात होती है कोई आउटसाइडर के लिए। वो ही हो सकता है वो इंसान जो आपके बहुत करीब हो, जो आपका अच्छा दोस्त हो। और अच्छे दोस्त ये लोग थे, नो डाउट। और सब कुछ अच्छा रहा है, इसीलिए इतने टाइम से ये लोग साथ में शूट कर रहे थे। और बाकी अंदर की क्या बात है, क्या नहीं है, ये सारी बातें शिज़ान बता पाएगा जब उसको मौका मिलेगा। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि उसको मौका मिलना चाहिए अपना पार्ट रखने के लिए, लोगों के सामने आके बताना चाहिए क्या हुआ है। मगर एट द सेम टाइम तुनिशा ने अपनी मम्मी को लेकर के कहीं पे कोई ज़िक्र ऐसा एज़ सच किया नहीं है। तो तुनिशा की मम्मी को उसके साथ क्या रिलेशन था, क्या नहीं था, अब तुनिशा तो हमारे बीच है नहीं बता पाने के लिए। तो उसकी मम्मी जो भी बोल रही हैं, जैसा भी बोल रही हैं, अब ये कितना उसमें सच्चाई है, कितना नहीं है, ये तो हमें नहीं पता। अब इस बात पे मैं कुछ आगे बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे को वो बातें नहीं पता हैं, या इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता है कि 2 लोगों के बीच में क्या बात रही होगी। बस। Yes, और साथ में ये भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है जैसे कि तुनिशा की मॉम ने अभी उनका जो यहाँ पे घर था वो छोड़ के वो चली गई है वापस से चंडीगढ़। सो आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने घर छोड़ा रहेगा? क्योंकि वो उनकी जो यादें हैं वो रिमेम्बर नहीं करना चाहते हैं, या सब कुछ वो छोड़ के वापस से चले गए? अब वो घर छोड़ के गई हैं, यादें वो रिमेंबर करना नहीं चाहती हैं। आई डोंट थिंक सो दैट शुड स्टैंड एनीवेयर, बिकॉज़ उनकी बेटी थी और इकलौती बेटी थी। उनकी यादें उनके साथ हमेशा रहेंगी, मरते दम तक रहेंगी। वो उससे कभी दूर नहीं जा सकते। वो यहाँ रहें, चंडीगढ़ रहें, कहीं भी रहें, मगर यादें तो कहीं नहीं जाएंगी। यादें हमेशा साथ रहेंगी। उठते जागते, खाते पीते सोते, हमेशा आपको अपनी बेटी ज़रूर याद आएगी। मगर यहाँ से घर खाली करके छोड़ के जाने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। उनको अगर अपनी बेटी के लिए लगता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ, तो उनको यहाँ रहना चाहिए, उनको फ़ाइट करनी चाहिए।
उनके साथ भी लोग खड़े हैं उनके, और उनको अगर स्टैंड लेना चाहिए था इस बात पे। अब वो यहाँ से क्यों गई हैं इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यस, और अभी जो है वापस से हियरिंग होने वाली है शिजान जी। की, तो आप सभी लोग जाएंगे कोर्ट में, क्या कुछ आपके पास मतलब सबूत ऑफ कोर्स रहेंगे, बट क्या कुछ रहेगा, थोड़ा कुछ बताएंगे? बिल्कुल हम लोग यही चाहते हैं कि शिज़ान निर्दोष है तो वो जल्द से जल्द बरी हो जाए और बाहर आ जाए। एंड क्योंकि वो जिस जगह पे है उस जगह पे उसके साथ क्या बीत रही होगी ये हम में से कोई नहीं समझ सकता, ये सिर्फ वही समझ सकता है। और वो बहुत दुखदाई है, क्योंकि एक कुछ घंटे पहले आप एक बहुत बड़े स्टार थे, टीवी पे थे, लोगों के आइडल थे, आपकी फ़ैन फॉलोइंग थी, और अचानक कुछ घंटों बाद आपको इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा हो और आप पे इल्ज़ामात लगाए गए हों ऐसे, और जो कि बहुत ही बेबुनियाद है। तो इंसान अपनी मानसिक संतुलन खो बैठता है और माइंडसेट उसका माइंड मतलब मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाता है। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इन चीज़ों से बाहर निकले और सही हो जाए सब कुछ, और सही चीज़ें सामने आए और उसको मौका मिले बात करने का सबसे। यस, तो लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके फैंस को, बिकॉज हमें अली बाबा में उनको देखते थे, काफ़ी उनका पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छा था, जी। काफ़ी अच्छे थे, वो मेहनत भी करते थे। जी। सो वापस से उनको देख पाएंगे ऑडियंस स्क्रीन पे, या क्या कुछ होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, वो बेकसूर है, और छानबीन में ये चीज़ें सामने आ ही जाएँगी आप लोगों के। तो उनके फ़ैन से मैं यही दरख्वास्त करूँगा, गुज़ारिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द बाहर आएँगे और वो आप लोगों को वापस अपना करिश्मा बिखेरते हुए नज़र आएँगे पर्दे पे। और बहुत मेहनती लड़का है, और आई एम श्योर कि वो वापस उसी मुकाम पे जल्द से जल्द पहुँच जाएगा जहाँ पे आप लोगों ने उसको देखा था पहले। Yes, और एक क्वेश्चन मुझे भी याद आया, जी। जैसे कि उनको अभी ऐसा बोला गया है मतलब जेल में कि वो अपने हेयर जो है रख सकते हैं, वैसे ही उन लोग वो नहीं कट करेंगे। सो इसका मतलब क्या है, क्या उनको वापस से कुछ लाइक अली बाबा में, क्योंकि उनको शो की रिक्वायरमेंट ही लंबे हेयर रखना, और अभी वो कट नहीं करना चाहते हैं, तो क्यों, लाइक बिकॉज उनको वापस से वो शो मिल सकता है, ऐसा कुछ है? अब ये तो क्या प्रोटोकॉल रहेगा प्रोडक्शन की तरफ से, और वो क्यों ऐसा सोच रहा है और क्यों उसने ऐसा डिमांड किया है, ये सब तो उसके बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। बट मैं सिर्फ उनके फैन से और बाकी उनके लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोग बस प्रे कीजिए और हिम्मत रखिए और साथ दीजिए कि शिज़ान जल्द से जल्द बाहर आए। और उन लोगों से जो ये फालतू की फ़ेक स्टोरीज़ बना रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं इस चीज़ों को, उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ ऐसी स्टोरीज़ ना बनाएं। आप पूरी बात की जड़ तक जाएं, सच्चाई को ढूंढें और चीज़ों को समझें। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उसके बारे में आप खोजबीन करें, जांच पड़ताल करें, उसके बाद कुछ अपना स्टेटमेंट दें। ऐसी अफ़वाह मत उड़ाइए किसी की लाइफ़ का, किसी की ज़िंदगी का, किसी के परिवार का, और शिज़ान की खुद की ज़िंदगी का सवाल है।